हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जो एक्सरसाइज 4.3 उसके साथ कंसर्न होगा उस एक्सरसाइज का एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे तो ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 इज़ गिवन बाय। ये तीन वर्टिसेस हमारे पास किसी ट्राइंगल के दिए हुए हैं। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास होगा 1/2 होगा। डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 10th क्लास के अंदर भी ऐसा ही फार्मूला था, लेकिन वो आपको डायरेक्ट याद करवाया हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें एक्सपेंडिंग, जैसे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने बताया था, उसी ढंग से रो के अलोंग हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं कि 1/2 x² ब्रैकेट लगाई, x1 लिखा, ये कैंसल, y2 1 y3 1। फिर ये आपको पता है पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो गया, -y1, ये कैंसल, x2 1 x3 1। उसके बाद +1 हो गया, x2 y2 x3 y3। इसको जब सोल्व किया तो एक फार्मूला हमारे पास ये बन जाता है। इस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ सोल्व करना आपको बताया। आपको सिर्फ ये वाली चीज़ याद करनी है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 डिटर्मिनेंट्स के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 इसके बाद कुछ इसके पॉइंट्स हैं। सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, जैसे आपको पता है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर आंसर में नेगेटिव भी आएगा तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर लिखना है वहाँ पर कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए आपने आंसर पॉजिटिव में ही देना है। सेकंड पॉइंट, ये सारा लिखा हुआ है, सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी सो ऑलवेज टेक्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। सेकंड पॉइंट है, इफ़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन, अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन होगा देन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल मान लो 4 स्क्वायर यूनिट दिया है या 3 स्क्वायर यूनिट कुछ भी दिया है, तो आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो इजिकल टू +-4 के बराबर लिखना है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों लेनी है। इसके बाद थर्ड, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेट टू बी कोलिनियर। जैसे आपको पता है 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इजिकल टू 0। अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो 0 के बराबर आ जाता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये चीज़ें याद कर लेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 वेरी सिंपल। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सामने रखा हुआ है, मैंने इसके सॉल्यूशंस कल भेज भी दिए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी 2 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड, थर्ड, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चंस के। एक पार्ट मैं करवाऊंगा, सॉल्यूशंस आपके पास आ चुके होंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस A1 0 B 6 0 एंड C 4 3 इज गिवन बाय एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC 1/2। आपने देखो ये 1 6 और 4 ये लिए, 0 0 और 3 यहाँ लिया और 1 1 1 और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया जैसे एज यूजुअल हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। और यहाँ से वैल्यू जो है वो 15/2i इजिकल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो होता है वो मेरा हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिट कुछ भी नहीं है तो स्क्वायर यूनिट लिखना है। इसी ढंग से आपने इसका सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, सो एट द पॉइंट ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। तो हमने लिखा द पॉइंट्स ए बी प्लस सी, जो पॉइंट्स हैं उनके नाम रखे, आर कोलिनियर इफ़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इजिकल टू 0। तो हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी निकालना होगा। 1/2 ए बी सी बी प्लस सी ऐसे करके लिखा 1 1 1 और इस डिटर्मिनेंट्स को देखो हमने ओपन कर दिया। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने के बाद हमने सारी वैल्यू ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं आप खुद। और जब सारी वैल्यूज़ की कैलकुलेशंस हमारे पास हो जाएगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारी वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर कैंसिल हो जाएंगी, यानी 1/2 0, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इजिकल टू 0। तो पॉइंट्स जो हैं ए बी सी जो गिवन पॉइंट्स थे वो आर कोलिनियर, तो वो कोलिनियर हमारे पास हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के
इफ़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट। दो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो सिंस एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस ए इतना, बी इतना, सी इतना इज़ 4 स्क्वायर यूनिट, बी है। तो कैसे लिखते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मैंने बताया था इसके में 3 पॉइंट्स हमारे पास बन गए, 1/2 के 4 0 ऐसे करके +-4 के बराबर आएगा। और इसमें डिटर्मिनेंट्स जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद इसको सोल्व करेंगे, जो 2 था वो पल्ली साइड जाके +-8 बन जाएगा। प्लस माइनस की वैल्यूज है तो -2k + 8 के बराबर, -2k + 8 -8 के बराबर सोल्व करके k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 8 हमारे पास आ जाएगी। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास सेम इसी मेथड से होगा। इसका सॉल्यूशंस भी आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A12 एंड B36 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। 3 पॉइंट चाहिए, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हम मानेंगे। लेट Px by be any point on line joining the point A12 and B36। एक पॉइंट हमने मान लिया, देयरफॉर एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं और लाइन की इक्वेशंस फाइंड करनी है। इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो पॉइंट्स जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। देयरफॉर पॉइंट्स A P B आर कोलिनियर। और जब कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAB = क्या होता है, 0 के बराबर। तो 1/2 डिटर्मिनेंट लगाया, तीनों पॉइंट्स फार्मूले में भर दिए गए और डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया। डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद y की वैल्यू 2x आ गई, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द लाइन AB। इसी ढंग से 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा। और 5th क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, वो आप खुद कर सकते हैं, NCERT बुक्स में है। तो आज एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो हमारा मेथड्स था, इसके बारे में हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, ये ख़त्म हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक्स में कर लें और मैं थोड़ी देर के बाद एक और वीडियो माइनर एंड कोफैक्टर्स के बारे में आपको भेजता हूँ।